मीरा चरित सौभाग्य कुबरी राणावत। राधा 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 राधा। योगी श्री निवृत्तिनाथ जी से सचर्चा। कुछ समय पश्चात दूदाजी मीरा और उनके पिता रत्न सिंह के साथ डाकोरनाथ के दर्शन करने गुजरात की ओर पधारे। मार्ग में एक दिन उपयुक्त रमणीय स्थान देकर उन्होंने विश्राम के लिए यात्रा रोकने का आदेश दिया। विशाल वट वृक्ष के नीचे तंबू छौलदारियों की कनातें खींचकर बांध दी गई। उनमें शैया, शस्त्र, चौकियां, वस्त्र और पूजा के उपकरण सजा दिए गए। सेवक गण अपने अपने कार्यों में लग गए। कोई गर्म पानी, उपटन आदि लेकर अलग अलग तंबुओं में पहुंचा रहे थे। रसोइये शीघ्रतापूर्वक भगवान के भोग और बालकों के लिए भोजन की व्यवस्था कर रहे थे। कई लोग हाथी घोड़ों की थकावट उतारने के लिए लोई यानी हल्दी, गुड़, महुआ आदि से बना लड्डू देकर उनके चारे पानी की व्यवस्था कर रहे थे। बहुत से उनकी पीठ और पैरों की मालिश कर रहे थे। दूदाजी राजपुरोहित जी और अन्य सरदारों के साथ बातें करते हुए बाहर का दृश्य देख रहे थे। एक छोटे पहाड़ की तलहटी में कलकल करती स्वच्छ सलीला सरिता प्रवाहित थी। हरित तृण मंडित धरा और मेघाच्छादित गगन। दूदाजी के भक्त हृदय में भाव तरंगे उठने लगी। यही यही तो वृंदावन है। यहीं कहीं मेरे हृदय सर्वस्व गायें चराते होंगे, कहीं सखाओं के साथ खेलते होंगे, अथवा कहीं यमुना में जल क्रीड़ा कर रहे होंगे, कहीं वंशी वादन। दूदाजी की दृष्टि कहीं खो गई। आसपास बैठे राजपुरुष आश्चर्य से उन्हें देख रहे थे। उनकी आंखों में शराब में मदमत्त जैसी खुमारी और चेहरे पर आनंद मिश्रित पीड़ा थी। उसी समय रनिवास के तंबू में झाली जी ने दासी से कहा, अन्नदाता हुक्म के पास से मीरा को ले आ और नहला दुलाकर जो भी प्रसाद तैयार हो उसे खिला पिला दे। अन्नदाता हुक्म के पास में तो बाईसा नहीं है, दासी ने लौटकर बताया, और किसी डेरे में होगी, उन्होंने कहा। सभी तंबुओं में खोज लेने पर राव दूदाजी को सूचना दी गई। चारों ओर घबराहट फैल गई। महाराज, बाईसा नहीं मिल रही हैं। साथ आई सेना के प्रधान ने कहा। क्या? उन्होंने भाव समाधि से निकलते हुए पूछा। बाईसा का कहीं पता नहीं है, उसने सिर झुकाए हुए निवेदन किया। आसपास ही कहीं होंगी, हम ढूंढते हैं, तुम अपना काम देखो। सेवक और कुछ सैनिक चारों ओर गए। नायक ने हाथ जोड़े हुए कहा। सेवक और कुछ सैनिक चारों ओर गए हैं। नायक ने हाथ जोड़े हुए कहा। राजपुरोहित जी और 2 उमरावों के साथ दूदाजी सीधे सरिता तट की ओर चले। जी चाहता है पुरोहित जी, यहीं एक पर्णकुटी बना लूं और भजन करूं, दूदाजी ने कहा। चौंककर पुरोहित जी बोले, जी महाराज। क्या सोच रहे थे महाराज? दूदाजी हंस पड़े। बाईसा ऐसे कहाँ पधार गई? और क्या महाराज? दूदाजी ने पूछा। कुछ नहीं महाराज, ऐसे सुंदर स्थल पर किसी संत के दर्शन हो जाते तो समय और यात्रा सफल हो जाती। सरिता तट से कुछ ही दूर रहे होंगे कि साथ के एक व्यक्ति ने कहा, बाईसा वे रहीं। सभी ने चौंककर उस ओर देखा कि एक शिला पर बैठी हुई मीरा एकाग्रता से जल प्रवाह देख रही हैं। उसी के साथ उन्होंने यह भी देखा कि न जाने किधर से आकर एक काले भुजंग ने मीरा के पीछे की ओर से उठकर उसके सिर पर अपना फन फैला दिया है। ये सब हतप्रभ हो हठात रुक गए। फिर संभलकर दूदाजी ने पद आगे बढ़ाए। मन में कई आशंकाएं लिए सब उनके साथ चल पड़े। सबकी दृष्टि मीरा पर थी। उन्होंने देखा कि उसने सिर उठाकर नदी के उस पार देखा और हाथ जोड़कर सिर झुकाया। मीरा की दृष्टि का अनुसरण करती नजर उस ओर गई तो वृक्ष के नीचे हाथ में कमंडलू लिए एक महात्मा खड़े दिखाई दिए। मीरा के प्रणाम करने पर उन्होंने दूसरा हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। इन लोगों की पद चाप से सतर्क होकर नाग देवता भी अपना फन समेट समीप की झाड़ी में ओझल हो गए। दूदाजी ने आगे बढ़कर मीरा को गोद में उठाया और महात्मा की ओर चल पड़े। नदी अधिक गहरी नहीं थी। कहीं कमर और कहीं घुटनों तक पानी को पार कर उन्होंने उनके समीप जा प्रणाम किया और कुछ दूर बैठ गए। इस ओर आने के पूर्व भी उन्होंने एक व्यक्ति को विश्राम स्थल पर भेज दिया था कि मीरा मिल गई है, कोई चिंता अथवा खोज ढूंढ नहीं करें। महात्मा पेड़ के नीचे बैठे थे।
मीरा के प्रणाम करने पर उन्होंने सिर पर हाथ रखते हुए पूछा, क्या नाम है वत्से? मैं राठौड़ों की दूधावत शाखा में उत्पन्न मीरा हूँ महाराज। इतनी छोटी सी बालिका के मुख में ऐसा शालीन इतनी छोटी सी बालिका के मुख से ऐसा शालीन उत्तर सुनकर संत प्रसन्न हुए। उन्होंने दूधा जी की ओर संकेत करके पूछा, और ये कौन है तुम्हारे? मीरा ने स्थिर दृष्टि से महात्मा की ओर देखा, फिर हाथ जोड़कर बोली, इस देह के पितामह दूधा जी राठौड़ हैं प्रभु। बहुत सौभाग्यशाली हैं आप कि ऐसी पुत्री पा सके, संत ने दूधा जी से कहा। संतों की प्रभु की कृपा ही मानो सदैव हुई है, दूधा जी ने हाथ जोड़ मस्तक झुकाते हुए कहा। दूधा जी ने अपनी यात्रा का उद्देश्य निवेदन करते हुए डेरे पर पधारकर प्रसाद पाने की प्रार्थना की और वह स्वीकृत हुई। भोजन विश्राम के पश्चात पुनः चर्चा से ज्ञात हुआ कि ये संत महाराष्ट्र के प्रसिद्ध योगी श्री निवृत्तिनाथ हैं। परिचय पाकर दूधा जी हर्षित हुए। उन्होंने सत्संग में भाग लेने के लिए पुनः मीरा को बुलवाया। वह प्रणाम करके दूधा जी के पास बैठ गई। यहाँ आओ बेटी, उन्होंने मीरा को अपने पास बुलाया। क्या देख रही थी नदी के जल में तुम? पूज्य श्री जोशी जी के मुख से सुना है कि भगवान का वर्ण नील कमल अथवा मेघ वर्ण है। आज मुझे जल का वर्ण भी वैसा ही लगा। हाथ में लेकर देखा तो कोई रंग उसमें नहीं दिखाई दिया। जल जितना गहरा उतना ही शाम और उथला होने पर क्रमशः अपना रंग खोकर वह पात्र के रंग और आकार में ढल जाता है। क्या भगवान भी ऐसे ही? मीरा ने वाक्य अधूरा छोड़कर महात्मा की ओर देखा। हृदय की गहराई, स्वच्छता, कोमलता और बुद्धि की तीक्ष्णता उन नेत्रों में झलक उठी थी। उस दृष्टि से प्रभावित हो योगी श्री निवृत्तिनाथ कुछ क्षणों को मौन रह गए, फिर बोले, हाँ पुत्री, भगवान का कोई रंग नहीं है। बहुत गहरे होने से ही ये शाम लगते हैं और देह रूपी पात्र में उसी के अनुरूप ढल गए लगते हैं, किंतु पात्र और रंग में ढलने पर भी जल जल ही रहता है। वैसे ही नाना रूपों में ढले होने पर भी उनकी भगवत्ता तनिक भी कम नहीं होती। जल के शाम होने का एक कारण यह भी है बेटी कि उसमें आकाश का प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो गहराई कुछ नहीं? मीरा ने पूछा। नहीं बेटी, मुख्य तो वही है, किंतु गगन के प्रतिबिंब को भी नकारा नहीं जा सकता। समझी भगवान, यह नाना देह दृश्य कर्मों के प्रतिबिंब है, किंतु मुख्य तो भगवत्ता ही है, यही ना? संत चकित हो मीरा का मुख निहारने लगे। एक संत से योगासन भी सीख रही थी यह, दूधा जी बोले। इसके गुरु का कहना है कि अष्टांग योग के ज्ञाता से शिक्षा दिलवाई जाए। वे जितना जानते थे उतना सिखा चुके। इसी प्रकार संगीत की शिक्षा भी पाई है। दोनों ही गुरु किसी उच्च कोटि के शिक्षक को ढूंढने की राय देकर विदा हुए हैं। योगी श्री निवृत्तिनाथ जी ने मीरा से योग और संगीत विषयक कुछ प्रश्न पूछे और उसके उत्तर तथा स्वर से संतुष्ट होकर उसे शिष्या रूप में स्वीकार करने की स्वीकृति दी। राव दूधा उन्होंने कहा, यह बालिका उच्च कोटि की भक्त, ज्ञानी, संगीतज्ञ और योगिनी होगी। आप अभी डाकोर नाथ के दर्शन करने जा रहे हैं और मैं भी पुष्कर जा रहा हूँ। यदि आपके लौटने तक मैं पुष्कर रहा तो प्रभु इच्छा से अवश्य ही जो गुरु कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है इसे देने का प्रयत्न करूँगा। बाबोसा, हम डाकोर जी क्यों जा रहे हैं? भगवान के दर्शन करने बेटी। वहाँ क्या भगवान साक्षात विराजमान है? पूज्य जोशी जी तो कहते हैं कि अंतर्यामी रूप से भगवान सर्वत्र उपस्थित हैं, तब क्या वे मेड़ता में नहीं है? इसका उत्तर श्री निवृत्तिनाथ जी ने दिया। यूं तो भगवान सर्वत्र है बेटी, किंतु कोई कोई स्थल भगवान की लीला विशेष के कारण अथवा उनके किसी भक्त के सानिध्य से विशेष प्रभावशाली हो जाता है। उनके दर्शन स्पर्श से मन की शुभैषा को बल मिलता है। इस प्रकार साधारण जनों के लिए वे तीर्थ हो जाते हैं। मीरा ने जानना चाहा कि डाकोर तीर्थ कैसे हुआ। श्री निवृत्तिनाथ जी ने बताया, डाकोर में एक गृहस्थ भक्त रहते थे। उनका नियम था कि प्रत्येक एकादशी को द्वारका जाकर रात्रि जागरण करते और प्रातः प्रसाद लेकर प्रस्थान करते। वृद्ध होने के कारण वे बैलगाड़ी से आने जाने लगे। प्रभु से भक्त का यह परिश्रम थकान सहा न गया। एक बार जागरण के मध्य उनको झपकी आ गई। उन्होंने देखा कि स्वयं श्री द्वारिकाधीश सन्मुख उपस्थित हैं। वह शोभा, सुषमा और ऐश्वर्य देखकर वे मत्त हो गए। उन्हें लगा प्रभु कह रहे हैं, अब तुम वृद्ध और निर्बल हो गए हो।
प्रति एकादशी तुम्हारा यह आना जाना मुझसे सहा नहीं जाता, किंतु क्या करूं, तुम्हारे बिना मुझे भी एकादशी अच्छी नहीं लगती। ऐसा करो, तुम मुझे ही डाकोर ले चलो, हम दोनों साथ ही रहेंगे। ऐसा कहकर प्रभु अंतर्धान हो गए। अचानक हड़बड़ाकर वे जग गए और मन ही मन कहने लगे, यह क्या स्वप्न देखा मैंने? क्या सचमुच ही प्रभु डाकोर पधारना चाहते हैं? आहा, ऐसा भाग्य कहाँ। स्वप्न तो स्वप्न ही होते हैं मेरे पागल मना, असंभव की आशा न जगा। निज मंदिर में जाकर प्रभु के श्री विग्रह को हाथ लगाएगा तू? देख रहा है ना इन पंडे पुजारियों को, तेरी हड्डियों की खैर नहीं रहेगी। सो तो सब ठीक है, पर वह मोहनी मूरत, आहा, उसका लोभ कैसे छोड़ दूं? मुख से झरती हुई अमृत वाणी, कानों में अभी भी वह स्वर धीमा नहीं पड़ा है, सबसे बढ़कर वह मुस्कान। हे भगवान, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? लगता है जैसे मन मिश्री की डली सा घुल गया इस मुस्कान में। और वह नज़र, क्या वह कहने में आ सकती है? वे कोमल पलकें, वह आम की फांक सी बड़ी बड़ी आँखें, वे काली भंवर सी पुतलियाँ, आहा, कैसे कैसे वह दृष्टि कलेजे में उतरकर आरी सी चलाती है कि न कराहते बनता है न मुस्कुराते। प्राणों का चैन छीन लेने वाली वह मीठी पीड़ा। अपने विचारों में लीन उन्हें ज्ञात ही न हुआ कि 3 प्रहर रात कब बीत गई है और रात्रि के चतुर्थ प्रहर की ठंडी हवा के प्रभाव से कीर्तनिया लोग आड़े टेढ़े हो झपकी लेने लगे हैं। उन्होंने स्वयं से कहा, यही अवसर है प्रभु को ले जाने का। उठ, तुझे डर किसका है? तू तो प्रभु की आज्ञा का पालन कर रहा है। क्या करेंगे ये लोग? मारेंगे पीटेंगे, यही ना? एक बार बाहों में भरकर छाती ठंडी कर लूं, एक बार, केवल एक बार मुझे साहस कर लेने दे मेरे कायर मन, नयन मन भर लूं सुषमा सिंधु के स्पर्श, फिर चाहे जो हो, जीवन रहे आ जाए, देह तो जानी ही है, इसी मिस चली जाए। आहा, प्रभु पधारना चाहते हैं इस दीन सेवक के घर, यही तो मुख्य है। उन्हीं की इच्छा आदेश पूर्ण करने जा रहा हूँ मैं, तो क्या होगा यह मैं क्यों सोचूं? यह तो जिसने आदेश दिया वह जाने। उन्हें ज्ञात ही न हुआ कि कब वह उठकर मंदिर में गए और कब श्री विग्रह को अंकवार में भरकर उठा लाए। आनंद के उद्रेक से नेत्रों से बहते पनारे जग को अंधेरा कर रहे थे। रोमांचित देह और लटपटी चाल, इतने पर भी उन्होंने दोनों हाथ से कसकर श्री विग्रह को छाती से दबा रखा था। अनुमान से चलकर गाड़ी में अपनी फटी कथरी पर प्रभु को सुला दिया, ऊपर से वैसे ही चिथड़े उड़ा दिए और बैलों को जुए के नीचे देकर जोत बांध दिए। नाथ में बंधी रस्सी का संकेत पाते ही उमंग में भरे बैल घर की ओर दौड़ चले। भक्त प्रवर बार बार पीछे सिर घुमाकर देखते कि कहीं प्रभु उघाड़े न हो जाएं। बैलों के दौड़ने से इधर उधर खिसककर कहीं चोट न लग जाए। वे बार बार हाथ बढ़ाकर अपनी गुदड़ी प्रभु को ओढ़ा देते। भावाविष्ट संत श्री निवृत्तिनाथ मानो सीधे भगवान से बोल पड़े, कहो तो रण छोड़ राय, स्मरण आती है देवी वैदर्भी की के महल की वह दुग्ध फेनोज्वल सुकोमल शैया, अथवा क्षीर सागर और वैकुंठ की शेष शैया? नहीं, भक्त हृदय की भाव शैया पर आसीन हो तुम्हें संपूर्ण सृष्टि विस्मृत हो जाती है, अन्यथा तुम्हें द्वारका का यह ऐश्वर्यपूर्ण मंदिर छोड़कर गरीब भक्त के घर में जाने की भला क्यों सूझती? योगी श्री निवृत्तिनाथ सचेत हो कहने लगे। उधर द्वारका में पुजारी ने निज मंदिर में प्रवेश किया और बदहवास से उल्टे पांव बाहर भागे। क्षण भर में चारों ओर यह बात फैल गई कि मंदिर में श्री विग्रह नहीं है। कोई रोने और हाय हाय करने लगे, कोई घबराकर इष्ट मंत्र का जप करने लगे और दूसरे सब खोजने में लग गए। छानबीन से ज्ञात हुआ कि और सब तो यही हैं, किंतु मंदिर के बाहर पड़े लोगों में डाकोर के वे गृहस्थ भक्त और उनकी गाड़ी नहीं है कहीं। वही तो, यूं तो चारों दिशाओं में घुड़सवार दौड़ गए थे, फिर भी एक टुकड़ी को विशेषकर डाकोर के पथ पर तीव्र गति से जाने की ओर आज्ञा मिली। उन भक्त प्रवर ने पीछे से धूल का बवंडर सा उठता आता देखा तो समझ गई कि ये उन्हीं को पकड़ने के लिए आ रहे हैं। घोड़ों की चाल की समता, गाड़ी में जुते बैल किस प्रकार
किसी प्रकार नहीं कर सकेंगे। यह जानते हुए भी उन्होंने बैलों को ललकारा। स्वामी के स्वर का मर्म समझ वे मूक प्राणी प्राणपण से भाग चले। वे बार बार पीछे देखते, प्रतिक्षण पीछे आते सवार उन्हें समीप होते लगे। हृदय की घबराहट की सीमा नहीं थी। क्या करूं, अब क्या करूं, कहाँ छिपा लूं प्रभु को। उन्हें अपना भान ही नहीं था। किंतु गाड़ी में सोए मेरे ये स्वामी, ये तो डाकोर जाना चाहते हैं। इन्हें यदि ये लोग ले गए तो मैंने फिर जीकर क्या किया। जीवन भर में यही एक आज्ञा सेवा तो प्राप्त हुई, यह भी न कर सका तो जी करके क्या किया। जीवन इनसे बढ़कर है। अरे ऐसे 100 जीवन इन पर न्यौछावर हैं। पर अब मैं क्या करूं, कैसे, कहाँ छिपाऊं तुम्हें। तभी उनकी दृष्टि सामने थोड़ी ही दूर दाहिने हाथ की बावड़ी की ओर गई। उनके मस्तिष्क में बिजली सी कौंध गई। साथ ही हाथों ने बैलों की रास खींच ली। उनके खड़े होते न होते तो वे कूद गए गाड़ी से, दौड़कर पीछे की ओर गए, प्रभु को उठाया और प्राणों का दम लगाकर बावड़ी की ओर भागे। जल्दी से सीढ़ियां उतरकर जल के समीप ही एक ताक में प्रभु को रखकर ऊपर से गुदड़ी लगा दी। वापस आकर गाड़ी पर बैठ गए और बैलों को धीरे धीरे आगे बढ़ने का संकेत किया। अरे ओ गाड़ी वाले, ठहर जा, भगवान को चुरा कर ले जा रहा है, चोटा कहीं का। सवारों ने समीप आकर डांटा उन्हें। शू चोरी ने लाव्यो बाप जी, हूँ तो गरीब मानस छूं, जे होए ते तमे गाड़ी मां जोई लो। सवारों ने गाड़ी में उनका पानी, घड़ा, लोटा, डोर सब एक एक करके नीचे फेंक दिए। गुदड़ी जो बिछाई हुई थी गाड़ी में, उसे उठाते ही पीताम्बरी की जरी सूर्य की धूप में झलमला उठी। अरे चोटे, कहता है कि गाड़ी मां कशु न थी, और यह दुपट्टा क्या तेरा है या तेरे बाप का है। बता, भगवान का विग्रह कहाँ है। अब क्या उत्तर दें वे। उत्तर न देने पर खिजाए हुए सवार पिल पड़े। वृद्ध गृहस्थ भक्त को मारते मारते लहूलुहान कर दिया उन्होंने। किंतु उनके मुंह से बात की कौन कहे, कराह तक न निकली। कराह भक्त के मुंह से भले न निकले, पर उस भक्त के स्वामी कराह उठे इस अत्याचार से। बावड़ी से एक दबंग स्वर आया। अरे मूर्खों, मैं अपने भक्त के साथ अपनी इच्छा से आया हूँ। मैं अपने प्यारे भक्त के साथ रहना चाहता हूँ। द्वारका नहीं जाऊंगा। इस पर पड़ने वाली प्रत्येक मार मुझे लगी है। आकर देखो, मेरे रक्त से जल लाल हो गया है। यदि कुशल चाहते हो तो लौट जाओ चुपचाप, और 6 महीने के बाद श्री वर्धनी बावड़ी से मेरा दूसरा विग्रह मिलेगा, उसे मंदिर में स्थापित करो। चकित हो सब बावड़ी की ओर दौड़े और देखा कि सचमुच पानी लाल हो रहा है। भक्तराज से क्षमा मांगकर सवार लौट गए। धीरे धीरे वे बावली में उतरे और श्री विग्रह को उठाकर हृदय से लगा लिया। नेत्रों की वर्षा से उन्होंने अपने प्रियतम को स्नान करा दिया। हिचकी बंध गई उनकी। वहीं सीढ़ी पर बैठ श्री विग्रह को छाती से लगा हाथ फेरते हुए गदगद कंठ से कहने लगे, महाराधणी, मुझ अधम माथे एटली बधी कृपा, मारी चोट तमे केम लीधी मारा वाला, तमे आशू किंधू। वे श्री विग्रह के वक्ष पर सिर टिका फूट फूट कर रो पड़े। उन्हें तो ज्ञात ही न हुआ कि श्री विग्रह का स्पर्श पाते ही उनकी पीड़ा चोट सब कपूर की भांति उड़ गई। डाकोर में अपने घर लाकर बरामदे में फूस के छप्पर के नीचे लकड़ी की चौकी पर प्रभु को पधरा दिया। आज वहां भव्य मंदिर है। बाद में द्वारका से पुजारी आए। लोभ में आकर उन्होंने ग्रस्त भक्त राज से श्री विग्रह के बराबर सोना मांगा। भक्त प्रवर ने अपनी पत्नी की सोने की नत और तुलसी दल तराजू के पलड़े में रखा। दूसरे पलड़े में श्री विग्रह को रखा गया। दोनों पलड़े बराबर हो गए तो शर्मिंदा होकर पुजारी लौट गए। वही स्थान आज तीर्थ है। योगी श्री निवृत्तिनाथ जी वार्ता के बीच बीच में मीरा की ओर देख लेते। वह एकाग्र हो सुन रही थी। लगता था मानो उसके प्राण कर्णों में आ बसे हों। संत के मौन होने पर उसकी पलकें अवश्य झुक गईं, किंतु वह प्रस्तर मूर्ति की भांति बैठी रही। कुछ समय बाद उसने श्री निवृत्तिनाथ जी की ओर देखा। उस दृष्टि में प्रश्न था। कुछ कहना चाहती हो बेटी? उन्होंने पूछा।
उन भक्तराज ने भगवान को प्रत्यक्ष देखा था? देखा हो शायद। क्या शायद से काम चल जाएगा? मीरा ने गंभीर स्वर में पूछा। बिना देखे कैसे विश्वास हो, और विश्वास हुए बिना जब तक उसका अभाव जीवन में नहीं व्याप्त होता, किसी की रुचि उस ओर क्यों होगी? श्रद्धा और विश्वास भक्ति के माता पिता हैं बेटी, और ज्ञान वैराग्य पुत्र। बिना विश्वास के उसका जन्म ही न होगा। मैंने भी सुना है महाराज कि भक्ति प्रियो माधवः। केवल यह सब सुन लेने मात्र से ही तो विश्वास नहीं हो जाता। विश्वास को ठोस धरातल चाहिए। यदि कहूँ कि विश्वास होता नहीं बल्कि कराया जाता है महाराज। हमारे पास इन इंद्रियों को छोड़कर क्या है जिससे हम उसे छू सकें? हमारे जोशी जी कहते हैं कि वह इंद्रियातीत हैं। ऐसे में बताइए महाराज, कैसे क्या हो? भगवान हैं, यह कहने मात्र से काम चल जाएगा? काम चलेगा? फिर जो ऐसा कहते हैं उन्होंने स्वयं भी तो नहीं देखा, नहीं अनुभव किया, तो उनकी बात कितनी विश्वसनीय कही जा सकती है? गणित पढ़ती हो बेटी? हाँ महाराज, जोशी जी पढ़ाते हैं। केवल ब्याज ही ज्ञात हो और मूलधन कितना है यह पता न हो तो कैसे मालूम किया जा सकता है? मूलधन मान लिया जाता है महाराज, प्रश्न हल करने पर असली मूलधन निकल आता है। यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है बेटी। संतोष नहीं हुआ भगवन? तुम्हारी यह देह जड़ है कि चेतन? लगती तो चेतन है किंतु है जड़। मैंने एक मरे हुए सांप को देखा था, ज्यों का त्यों होने पर भी वह न हिलता डुलता था, न जीभ चला रहा था। लगता था चेतना देने वाला तत्व इसमें से निकल गया। वह जो चेतन तत्व है वही ईश्वर है। वह निर्गुण सगुण है। निर्गुण रूप से वह विश्व में व्याप्त है। सगुण रूप से वह भक्तों का आनंद वर्धन करता है एवं दुष्टों का संहार और सृष्टि में मर्यादा का रक्षण करता है। यही सगुण ईश्वर दर्शन देता है। निर्गुण रूप से अनुभव किया जा सकता है। चेतना ही ईश्वर है, चेतनता ही ईश्वर है। अभी कुछ समय पूर्व तुमने कहा कि देह के पात्र में ढलकर वह वैसा ही जान पड़ता है, लेकिन ये नाना देह कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं? ये पत्थर, मिट्टी, पवन, पानी, आकाश, सूर्य, चंद्र, गत्वे और ये छोटे छोटे बीज, इनमें इतना बड़ा वृक्ष, उसमें भी तने, पत्र, फूल और फलों का रंग और बनावट भिन्न भिन्न, यह सब उस बीज में कैसे कहाँ समाया हुआ था? यह सब क्या है महाराज? मीरा ने आश्चर्य व्यक्त किया। सृष्टि के आदि, मध्य और अंत में केवल एक ही तत्व है, चेतन तत्व। कहीं भी कुछ भी जड़ नहीं है, इसलिए यहाँ कुछ भी नष्ट नहीं होता। होता है केवल परिवर्तन। निरंतर परिवर्तन ही इसका गुण धर्म है। सरकते रहने के कारण ही इसका नाम संसार है। संसरति इति संसारः, सर्वत्र वही है। जैसे नेत्र स्वयं को नहीं देख सकते बेटी, उसे स्वयं को देखने के लिए दर्पण चाहिए, वैसे ही उसे देखने के लिए भी मन रूपी दर्पण की शुद्धता चाहिए। इस विषय को जानने वालों का संग और भजन का बल चाहिए। क्या आपने उसे देखा है महाराज? मीरा ने जैसे स्वप्न से जगते हुए पूछा। मैं अपने को जान गया हूँ, योगी श्री निवृत्तिनाथ जी ने कहा। कर्मों के संस्कारों की भिन्नता के कारण मन की रुचियां भिन्न होती हैं। उसे जानने देखने के लिए अनेक विधियां शास्त्रों ने बताई हैं, जैसे योग, कर्म, ज्ञान और भक्ति। किसी भी विधि से उसे जाना और पाया जा सकता है। मैं योगी हूँ, मेरी रुचि योग में है, अतः उसके माध्यम से जाना है। क्या एक ही व्यक्ति सभी विधियां नहीं अपना सकता? क्यों नहीं? यदि रुचि, बल, बुद्धि और सुयोग हो तो अवश्य ही अपना सकता है। पर मेरा अपना मत है कि एक ही विधि अपनाकर चले, तब भी चरम पर पहुंचकर सभी विधियां एक हो जाती हैं। भक्ति में क्या बात मुख्य है? भक्ति में समर्पण मुख्य है। यह सुनकर मीरा रो पड़ी। दूधाजी और श्री निवृत्तिनाथ जी चकित हो उठे। क्या बात है बेटी, आप मुझे योग सिखाएंगे? उसने आंसू पोंछते हुए पूछा। यदि सुयोग मिला तो अवश्य प्रयत्न करूंगा, किंतु तुम तो भक्ति मार्ग बिना जाने कैसे समर्पण हो? कोई तो कहे कि मैंने देखा है। तुमने बद्रीनाथ धाम देखा है? नहीं, किंतु जिन्होंने देखा है उन व्यक्तियों से मैंने सुना है कि वे आंखों से देखकर आए हैं। आपने फरमाया कि योग का अवलंबन लेकर
उसे जाना है तो मैं योग से जान लेना चाहती हूँ। कोई संगीत से रिझाते हैं तो मैं संगीत सीखना चाहती हूँ। जैसे भी हो उसे पा लेना चाहती हूँ। बहुत गुण और रूप के वर्णन सुने हैं। यदि वह है कहीं और मानव देह का सुयोग मिला है तो क्यों न इसका सदुपयोग कर लिया जाए। संसार में और भी तो बहुत कुछ स्पृहणीय है बेटी, फिर इसी और तुम्हारी रुचि क्यों हुई? तुम्हारी आयु के बालक खिलौनों और खेल में रमे रहते हैं। तुम यह सब छोड़कर इस कठिन राह की ओर क्यों मुड़ गई? इसलिए कि महाराज, सबका कहना है मानव देह सहज नहीं मिलती और उसे जानने पाने का योग इसी देह से बन पाता है। और जब श्रेष्ठ को पा सकते हैं तो हल्की वस्तु से क्यों स्वयं को बहलाया जाए। मुझे लेना देना पूरा ही अच्छा लगता है, थोड़ा थोड़ा मन को नहीं भाता। जिसे पाने और जानने के बाद कुछ भी पाना जानना बाकी नहीं रहता, उसी के लिए प्रयत्न करना उचित जान पड़ा। सुना है कि किसी संत से तुम्हें भगवत विग्रह प्राप्त हुआ है और तुम उसकी पूजा अर्चना करती हो, सो क्या समझकर? संत ने कहा था कि यह मूर्ति प्रतीक है और जो सर्वत्र है वह इसमें भी है। पूजा मुझे अच्छी लगती है। शास्त्रों में सुने वर्णन के आधार पर मैं कल्पना करती हूँ कि वह कैसा है। बाबोसा का कहना है कि यह कल्पना संसार पाश से छुड़ा देती है। जगत की कल्पना जगत से बांधती और इनकी कल्पना इनसे बांधती है। मुझे तो वह रूप जिसकी कल्पना मैं करती हूँ अच्छा लगता है। मैं मूलतः उसे जानना समझना चाहती हूँ। मेड़ता के रनिवास में स्त्रियों को कहते सुना है कि किसने देखा है भगवान को, मरने के बाद क्या होता है सो किसने जाना। कौन आकर कहता है कि यह हुआ कि वह हुआ। संसार में रहकर खा पीकर मौज कर लो, बाद की कौन जाने। कल्पना के भगवान या स्वर्ग के पीछे संसार की आंखों देखी मस्ती क्यों खोएं। इन्हीं बातों ने जिज्ञासा जगा दी है महाराज कि वह क्या है, कैसा है भी या नहीं है, तो उसे पाने के उपाय आदि आदि। योगी श्री निवृत्तिनाथ जी ने दूधा जी को बताया कि वे पुष्कर जा रहे हैं। डाकोर से लौटकर आने तक यदि पुष्कर रहे तो मेड़ता आकर अवश्य मीरा को योग की शिक्षा देंगे। इसकी बुद्धि और धारणा शक्ति अलौकिक है। किसी भी गुरु को इसे शिक्षा देते हुए प्रसन्नता होगी। बोलिए श्री मीराबाई सा की जय। जय श्री मीरा, जय श्री गिरिधर। राधा 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 राधा, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।